गाइस वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद नीरज। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हैव के कुछ डिफरेंट यूजेस के बारे में, और हम हैव को आज पढ़ने वाले हैं एज अ वर्ब, यानी जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। आप अगर आईएनजी लगाते हो तो हैविंग बन जाएगा, पास्ट में बोलना चाहते हैं तो बन जाता है हैड। तो चलिएगा लेट्स गेट स्टार्टेड और हम पढ़ते हैं हैव के कुछ डिफरेंट यूजेस एज अ वर्ब। तो सबसे पहला जो हमारे सामने वर्ड है दोस्तों वो है हैव अ नैरो एस्केप। अब इसकी हिंदी क्या होती है सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं और फिर मैं आपको इसके दूंगा 3-4 एग्जांपल। हैव अ नैरो एस्केप का मतलब होता है भैया बाल बाल बचना। जैसे आप बोलना चाह रहे हैं कि यार मैं वहां जा रहा था, पत्थर गिर गया और मैं उस पत्थर से बाल बाल बचा, तो बाल बाल बचने को आप बोलो हैव अ नैरो एस्केप। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड अ नैरो एस्केप। अरे यार मैं तो बाल बाल बचा, आई हेट अ नैरो एस्केप। आप सिंपल बोलो आई हेट अ नैरो एस्केप। मेरा भाई कल बाल बाल बचा, My brother had a narrow escape yesterday. My brother had a narrow escape yesterday. और दूसरा है जी have a loss. Have a loss का मतलब होता है नुकसान का हो जाना। अब यार मैंने एक बिजनेस शुरू करा था और मुझे उसमें नुकसान हो गया, तो I started a business and I had a loss in that. I started a business and I had a loss in that. अरे यार तुम बिजनेस तो शुरू कर सकते हो लेकिन ध्यान रखना तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो आप इंग्लिश में बोलो यू कैन स्टार्ट द बिजनेस बट टेक केयर यू मे हैव अ लॉस। तुम्हें नुकसान हो सकता है। अरे यार मुझे नुकसान हो जाएगा, आई विल हैव अ लॉस। शायद तुम्हें नुकसान हो जाएगा, यू मे हैव अ लॉस। तुम्हें नुकसान हो सकता है, यू कैन हैव अ लॉस। और आगे है भैया हैव अ एक्सीडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीडेंट का हो जाना। अरे यार गाड़ी सही से चलाओ वरना तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसे हम फ्यूचर में बोलेंगे प्लीज ड्राइव कॉशियसली अदरवाइज यू विल हैव द एक्सीडेंट। ड्राइव कॉशियसली अदरवाइज यू विल हैव द एक्सीडेंट। कल मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। माई फ्रेंड हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। माई फ्रेंड हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। तो हैव एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का होना। और अगले वाला है जी हैव अ आर्ग्यूमेंट, जिसका मतलब होता है बहस करना। अरे यार इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड एन आर्ग्यूमेंट। अब जैसे आपने बोला मेरी उससे बहस हो गई, आई हेट एन आर्ग्यूमेंट विद हिम। तुम यार हमेशा बहस करते रहते हो, यू ऑलवेज हैव एन आर्ग्यूमेंट। तुम बहस क्यों कर रहे हो, वाई आर यू हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। मैं उससे बहस करूंगा, आई विल हैव एन आर्ग्यूमेंट with him. I will have an argument with him. So have an argument, बहस कर। और दोस्तों आगे हमारे सामने have a bet। अब इस have a bet का मतलब क्या होता है, have a bet की हिंदी होती है किसी से शर्त लगाना। तुम शर्त लगाओ मुझसे, you have a bet with me। क्या तुम उससे शर्त लगा दोगे, will you have a bet with him। अरे यार तुम हमेशा शर्त लगाते हो, you always have a bet। मैंने उससे शर्त लगाई थी मगर मैं हार गया, I had a bet with him but I lost it। I had a bet with him but I lost it। और आगे है भाईजान have a dip। have a dip का मतलब होता है डुबकी लगाना। मैंने डुबकी लगाई थी, पास्ट में सेकंड फॉर्म हैड बन जाएगा, I had a dip। तुम्हें डुबकी लगानी चाहिए, you should have a dip। क्या तुम डुबकी लगाओगे, will you have a dip। अरे यार जब भी मैं जाता हूं मैं तो डुबकी जरूर लगाता हूं, whenever I go I always have a dip। Whenever I go, I always have a dip। आगे दोस्तों एक बहुत ही शानदार वर्ड हुआ भैया have a word। have a word का मतलब होता है किसी से बातचीत करना। भाई साहब रुकना जरा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। Hey bro, please wait, I want to have a word with you। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, 10 मिनट रुक जाओ। I want to have a word with you, please wait for 10 minutes। बात करी थी मैंने उससे, I had a word with him। I had a word with him। क्या आप उससे बात करोगे, Will you have a word with him। So have a word का मतलब होता है किसी से बातचीत करना। और अगला वर्ड है जी have a nap। have a nap का मतलब भी होता है नींद लेना। अब have a nap का मतलब होता है नींद लेना। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, आज लेटे हो आप, Are you having a nap। क्या तुम नींद ले रहे हो, हाँ जी मैं नींद ले रहा हूं, I am having a nap। मैंने कल 2 घंटे नींद ली, I had a nap for 2 hours yesterday। I had a nap for 2 hours yesterday। मैं नींद लेना चाहता हूं, I want to have a nap। I want to have a nap। आ गया भाई साहब have expectation, उम्मीद करना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, I have a lot of expectations from you। मुझे तुमसे उम्मीद थी, I had expectations from you। मुझे तुमसे उम्मीद होगी भाई साहब, I will have some expectations from you। I will have some expectations from you। So have expectation का मतलब हुआ उम्मीद करना। और लास्ट है भैया have fun। have fun का मतलब होता है मजे करना। मैं मजे कर रहा हूं,
आई एम हैविंग फन, मैंने कल मजे करे थे। आई हेट फन येस्टरडे, क्या तुम मजे करोगे? विल यू हैव फन, मैं मजे करना चाहता हूं यार, आई वांट टू हैव फन। तो दोस्तों ये थे हैव के 10 यूजेस एज अ वर्ब। अब अगर कहीं भी आपको मौका लगता है इनमें से किसी वर्ड को बोलने का, तो आप अपने वर्ड को बोलकर अपना काम चला सकते हैं, और हैव को आपको यूज करना है। इनमें से कोई सा भी वर्ड बोलो, उसकी प्रैक्टिस करो। अब दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।